आइए दोस्तों, तो अभी तक हमने ये देखा कि हमारे व्हाट्सएप पे जो फ़ोटो आई, उसकी थोड़ी क्वालिटी हमने सुधारी रेमनी ऐप से। अब रेमनी ऐप से क्वालिटी सुधारने के बाद आगे का जो काम है, वो हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो मेन चीज़ आपके सॉफ्टवेयर में, आपके लैपटॉप पीसी में फ़ोटोशॉप होना ज़रूरी है, फ़ोटोशॉप की हमको हेल्प लगेगी। और एक छोटा-सा यूज़ है हमारा पेंट का। तो पेंट का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो मोबाइल में आपकी फ़ोटो है उसका फ़ॉर्मेट है जेपीजी, लेकिन हमको फ़ोटोशॉप के लिए पीएनजी फ़ॉर्मेट चाहिए। तो जेपीजी फ़ॉर्मेट को पीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए मैं फ़ोटोशॉप का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये फ़ोटोशॉप मैंने ओपन किया और फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद जो आपने इमेज को सुधारा है रेमिनी ऐप से, उसको इसमें लेके आइए। तो इसके लिए मैं फ़ाइल पे क्लिक किया और ये ओपन पे क्लिक किया और जो भी फ़ोटो है हमारी, सपोज़ कीजिए कि हमने जहाँ आपने फ़ोटो रखी है, वहाँ से वो फ़ोटो को ले लीजिए। तो मैं कोई-सी भी फ़ोटो यहाँ से ले ले रहा हूँ। ये फ़ोटो ले लेते हैं हम, चलिए ये वाला फ़ोटो ले लेते हैं हम और ये इसको मैंने पेंट में लेके आया। पेंट में हमको कुछ एडिट वेडिट कुछ भी नहीं करना, बस पेंट में लाने के बाद हमको डबल से इसको सेव करना है पीएनजी में। सेव एज़ पे क्लिक कीजिए और पीएनजी में इसको सेव कर दीजिए। अब सेव मुझे कहाँ करना है, जहाँ पे भी आपको सेव करना है, मैं डाउनलोड में सेव कर ले रहा हूँ और ये फॉर्मेट है आपका पीएनजी। ये फ़ोटो का नाम हो गया, फाइल का नेम हो गया। जो भी आपको फाइल नेम चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट पीएनजी होना चाहिए। और ये मैंने इसको डाउनलोड में सेव कर दिया। सिर्फ पेंट का हमको इतना ही यूज़ करना है। उसके बाद हम खोलेंगे फ़ोटोशॉप और फ़ोटोशॉप में हम हमारी क्लॉक की डिज़ाइन बनाएँगे। चलिए फ़ोटोशॉप ओपन हो रहा है। अब फ़ोटोशॉप ओपन होने के बाद देखिए, मैं आपको पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये फ़ोटोशॉप, तो देखिए जो फ़ोटो स्टूडियो वाले हैं, जिनको पहले फ़ोटोशॉप का नॉलेज है, जो यूज़ करते हैं, वो तो अच्छे से यूज़ कर पाएँगे। और जिन्होंने फ़ोटोशॉप पहले यूज़ नहीं किया है, उनको थोड़ा बहुत फ़ोटोशॉप सीखना पड़ेगा। तो आप यूट्यूब पे वीडियो डाल के देख लीजिएगा कि फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल, तो बहुत सारे वीडियो आ जाएँगे। सिंपली उससे आप 15, 20, 25 मिनट का वीडियो देखेंगे तो काफ़ी कुछ उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें जितना मैं बता रहा हूँ उसको भी ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद ये फाइल पे गया मैं और फाइल पे फिर मैंने ओपन पे क्लिक किया और जो मेरी फ़ोटो डाउनलोड में है, ये अभी मेरा देखिए डाउनलोड आ गया है। ये डाउनलोड में ये वाली फ़ोटो मैंने पीएनजी में सेव की थी। इस फ़ोटो को मैं लेके आ रहा हूँ फ़ोटोशॉप में। तो ऐसे ये सिंपली इसमें आ गई ये फ़ोटो, फ़ोटोशॉप में आ गई। लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो भाई इस फ़ोटो को क्लॉक में फिट करना है, क्लॉक की डिज़ाइन चाहिए। तो क्लॉक की जो डिज़ाइन है ऑलरेडी मेरे पास बनी हुई है, जो कि मैं कोर्स में आपको देने वाला हूँ। देखिए मैं आपको डिज़ाइन्स बताता हूँ। ये मेरी डिज़ाइन्स ओपन कर रहा हूँ। इसके लिए फिर मैं फाइल पे गया, ओपन किया और जो मेरी डिज़ाइन है वो डेस्कटॉप के ऊपर है। डेस्कटॉप को क्लिक किया और डिज़ाइन का फाइल नेम है मेरा, ये रहा। इसमें 3-4 प्रकार, 2 प्रकार की डिज़ाइन मान के चलिए। एक आपकी गोलाई में है, सर्कल में है और दूसरा है आपकी स्क्वायर में। तो मैं दोनों को आपको बता देता हूँ। ये मान लीजिए कि मैंने ओपन कर ली, कौन-सी वाली? सर्कल वाली। हम इसमें भी फिट करेंगे इस फ़ोटो को और एक अभी हम देखेंगे स्क्वायर वाली, उसमें भी मैं फिट करके आपको बताता हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, ये डिज़ाइन लाना है और ये फ़ोटो को तो जस्ट मैंने ओपन करके दिखाया है। इसको मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ क्योंकि इस डिज़ाइन में फिट करने का दूसरा तरीका है। हम ओपन करके यहाँ से नहीं लेके आएँगे फ़ोटो को, हम दूसरे तरीके से लाएँगे। पहले मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये हटा दिया मैंने और ये मेरी डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन में ये जो बच्चों की फ़ोटो को हटा के हमको हमारी फ़ोटो फिट करना है। तो ये फाइल पे क्लिक किया। अब हमको ओपन पे से नहीं लाना है, अब हमको लेके आना है ये प्लेस पे से। नीचे आएँगे, आपको प्लेस का ऑप्शन दिखेगा। ये प्लेस के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और ये हमारा जहाँ भी फ़ोटो है मेरा डाउनलोड में पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको हटा के डाउनलोड ले आता हूँ और डाउनलोड में ये वाला फ़ोटो था मेरा। ये वाले फ़ोटो को सेलेक्ट करके और इसको मैंने प्लेस कर दिया। अब प्लेस करने के बाद क्या करेंगे हम कि इसको अल्टर शिफ्ट दबा के हम इसको इसके ऊपर इस प्रकार से पूरा स्प्रेड कर देंगे।
इसको थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा ताकि हमारा फोटो कहीं से कटे नहीं। ये सर्कल के अंदर जो जितना आ जाए, जो जो नंबर डले हुए हैं उसके बीच बीच में जो इमेज आएगी बस वही इमेज हमको दिखेगी। ये सेट करने के बाद फिर मैंने क्या किया, इंटर कर दिया। ठीक, इंटर करने के बाद अब जो लेयर हमारी ऊपर वाली जो लेयर है फोटोशॉप की, वो सबसे ऊपर वाली ये लेयर है जिसके ऊपर ब्लू कलर है। तो ये ब्लू कलर वाली लेयर के ऊपर मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। ये राइट क्लिक किया मैंने, और राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट क्लिपिंग मास्क ये कर दिया। तो ये वाली फोटो ये मेरी इस डिजाइन के अंदर फिट हो गई। ये तो हमने देखा सर्कल वाली डिजाइन के ऊपर ये फोटो फिट हुई। अब हम एक स्क्वायर वाली और देख लेते हैं। इसको यहाँ रखिए, एक स्क्वायर वाली डिजाइन में आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो स्क्वायर वाली डिजाइन ओपन करने के लिए हमको सिंपली ओपन पे जाना होगा, और हमारी डिजाइन पड़ी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर। तो वहीं से मैं स्क्वायर वाली डिजाइन निकाल के आप लोगों को उसमें फिट करके दिखाता हूं। ये डिजाइन आपको मिलेंगी, मैं आपको कोर्स के साथ में दूंगा। ये स्क्वायर वाली है, ये स्क्वायर वाली को मैंने ओपन कर लिया। अब इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब फोटो को जब हम लेके आएंगे तो उसका तरीका ओपन करके नहीं लाना है, डिजाइन को ओपन करके लाना है। लेकिन जब हम फोटो को प्लेस करेंगे, इसके ऊपर रिप्लेस करेंगे फोटो को, तो उसके लिए हमको यहाँ पे प्लेस पे जाना होगा। तो प्लेस पे गया मैं, और प्लेस पे मैंने क्लिक किया, और जो भी हमारी फोटो, जो फोटो हमको लाना है, सपोज करो कि मैं देख लेता हूँ डाउनलोड में ही कोई मेरी फोटो होगी। एक काम कीजिए, इसको स्मॉल मीडियम आइकॉन में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। अब इसमें से देखता हूँ कौन सी फोटो मेरे को लाना है। सपोज करो ये वाली फोटो मेरे को लाना है। ये वाली फोटो पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, जो कि हमने पेंट से पीएनजी फॉर्मेट चेंज किया है। पहले आपको फोटो का फॉर्मेट चेंज करना है, पीएनजी में जाके उसको पीएनजी में सेव करना है, और फिर हमको इस डिजाइन में लेके आना है। तो देखिए ये इसमें अभी मुझे ऊपर और जगह दिख रही है। इस फोटो को मैं थोड़ा ऊपर और कर सकता हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बड़ी इमेज हमारी क्लॉक के अंदर फिट हो सके, है ना। तो इसको सेट कीजिए इस प्रकार, और इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद फिर क्या बताया था मैंने कि जो हमारी पहली लेयर है जिसके ऊपर ये ब्लू कलर आ रहा है, इसको राइट क्लिक कीजिए और क्रिएट टू क्लिप मास्क क्लिपिंग कर दी, क्रिएट टू क्लिपिंग। तो ये क्या होगा कि आपकी डिजाइन में ये फोटो फिट हो जाएगी। अब देखो सिंपल हमने क्या किया है कि फोटो को हमने डिजाइन के अंदर फिट करना देखा, लेकिन अभी मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के पास जो इमेज आएगी, हो सकता है उसका बैकग्राउंड अच्छा ना हो, हमको बैकग्राउंड चेंज करना सीखना है। तो बैकग्राउंड चेंज आप फोटोशॉप से भी कर सकते हैं। यदि आपको फोटोशॉप अच्छे से आता है तो फोटोशॉप से आप इसके ऊपर अच्छा सा बॉर्डर लगा सकते हैं, अच्छा इसको और अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सब हम करने वाले हैं एआई के थ्रू। तो एआई के थ्रू भी मैं बताऊंगा। तो यदि हम इतना ही काम करके छोड़ दें और इसको प्रिंट करने के लिए भेजें, तो पहली बात यह है कि हमको ये जो कांटे हैं ये हटाने होंगे। तो जिन लोगों को फोटोशॉप आता है वो तो इजीली समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से काम करना है। तो ये जो मेरी लेयर है, कांटे वाली जो लेयर है, इसको मैं क्या कर दूंगा, ये देखिए इसमें देखते हैं हम हमारी कांटे वाली ये लेयर, इसको मैंने ये यहाँ पे जो आंख का निशान बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये कांटे यहाँ से हट जाएंगे, और फिर डबल से क्लिक करूंगा तो वो कांटे आ जाएंगे। तो यदि मुझे प्रिंट के लिए देना है तो मैं कांटे हटा के प्रिंट करवाऊंगा, क्योंकि कांटे तो हम ऊपर से लगाने वाले हैं क्लॉक में। यदि कांटे के साथ में हमने प्रिंट करवा लिया तो कांटे का प्रिंट आ जाएगा। तो हमको पहले क्या करना है, इसमें से कांटे हटाना है। तो इसको क्लिक करेंगे तो कांटे हट जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार यदि ये वाली फोटो को देखें तो इसकी कांटे वाली लेयर देखिए, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो इसकी लेयर आ गई। ये कांटे वाली लेयर है, इसको मैंने हटा दिया, और इसके ऊपर इसको सेव करके और हम क्या करेंगे, लैब में इसको प्रिंट के लिए पहुंचा देंगे। लैब में कहाँ पे, जो लोग फोटो स्टूडियो वाले हैं उनको सब पता है क्या करना है, लेकिन जिनको नहीं पता, जो लोग फोटो का नॉलेज नहीं रखते हैं, उसको क्या करना है, हमको जो आपके पास में जो फोटो स्टूडियो है उन लोगों को ये फोटो देना है आपको प्रिंट के लिए। तो वो इजीली प्रिंट करके आपको लैब से मंगवा देंगे। यदि आपके पास लैब का कांटेक्ट है तो आप डायरेक्ट लैब में भी दे सकते हैं।
पर उससे अच्छा यह है कि आप स्टार्टिंग में फोटो वालों को दे दीजिए, वो आपका फोटो प्रिंट करवा के अच्छी क्वालिटी में दे देंगे। अब इसको सेव करने का क्या तरीका है, क्योंकि यही फाइल पे गए हम और सेव एज करके, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसको सेव कहाँ करना चाहते हैं। मैं इसको मान लीजिए कि डाउनलोड में ही सेव कर रहा हूँ, तो ये मैंने डाउनलोड ऊपर सेलेक्ट कर लिया। इसका जो भी मॉडल, जो भी फाइल नेम है, आप फाइल नेम चेंज करना चाहते हैं तो फाइल नेम चेंज कर दीजिए, जो भी आपको फाइल नेम देना है। ये मान लीजिए कि मेरा दिल्ली का कस्टमर है, तो ये मैंने दिल्ली कस्टमर के नाम से इसको सेव कर लिया, या उनका नाम देना है तो नाम दे दीजिए, दिल्ली ऋतिक जी, ये, है ना। अब दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो फॉर्मेट है ये पीएचडी में है, हमको पीएचडी में इसको सेव नहीं करना है, क्योंकि पीएचडी का फॉर्मेट सिर्फ फोटोशॉप में खुलता है और हमको इसका प्रिंट निकालने के लिए देना है, इसलिए हम इसको पीएनजी में सेव करेंगे। तो यहाँ से क्लिक करके मैंने इसका फॉर्मेट क्या कर दिया, पीएनजी कर दिया। अब मैं इसको सेव कहाँ करूँगा, पीएनजी फॉर्मेट में सेव करूँगा, डाउनलोड के अंदर। ये देखिए, ये मैंने सेव कर दिया, इसको ओके कर दीजिए। अब ये हमारा फोटो सेव हो गया और हम इसको प्रिंट पे दे सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं हमारा डाउनलोड में सेव हुआ या नहीं हुआ। मैं बता देता हूं आपको, इसको मैंने मिनिमाइज करके डाउनलोड ओपन किया। डाउनलोड में ये आ गया दिल्ली ऋतिक जी, है ना। ये फोटो हमारा प्रिंट पे जाने को तैयार है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि इस फोटो का बैकग्राउंड चेंज करूं। मैं चाहता हूं कि इस क्लॉक के ऊपर बॉर्डर लगवाऊं बढ़िया, और मैं ये चाहता हूं कि ये जो नंबर लिखे हैं ये सिंपल हैं, मेरे को स्टाइलिश नंबर चाहिए या गोल्डन कलर में चाहिए, या जो भी आपको चेंज करना है। अब वो हम देखेंगे एआई के थ्रू, कि एआई के थ्रू हम किस प्रकार से चेंज करवा सकते हैं। तो ये मैं वापस मेरे फोटोशॉप के ऊपर आ गया, तो आपने ये देखा कि हम जो मैंने डिज़ाइन आपको दी है उसमें फ़ोटो कैसे लेके आते हैं और उसको प्रिंट पे कैसे देते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि देखो, फ़ोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है, काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है। मैं पूरा सॉफ्टवेयर आप लोगों को इस कोर्स में सिखा नहीं सकता। आपका काम चलाने के लिए यदि आपको नहीं आता है तो यूट्यूब के कुछ वीडियो देखकर आप आसानी से सीख जाएंगे। आपके सिस्टम में पहले इसको डाउनलोड कीजिए और यूट्यूब पे देख के आप थोड़ा इसका एक्सपीरियंस लीजिए। वो ज़्यादा काम करना नहीं है हमको फोटोशॉप से, हम एआई से ज़्यादा काम करवाने वाले हैं। चलिए, तो अब हम एआई के लिए चलते हैं सीधे चैट जीपीटी के ऊपर। अब मैं इसको मिनिमाइज करके यहीं छोड़ देता हूँ और मेरा नेट क्रोम चालू करता हूँ। क्रोम में देखिए चैट जीपीटी है मेरे पास। यदि आपके पास नहीं हो तो सिंपली लिखिए चैट जीपीटी। अब ये क्या करता है देखते हैं हम, है ना। चैट जीपीटी करके मैंने एंटर किया और ये मेरा चैट जीपीटी, ये आपका ये वाला, इसको ओपन कर लीजिए। अब हमको क्या करना है, इसमें कुछ काम करने के अलग अलग तरीके हैं, मैं वो 2-3 तरीके आपको बताता हूँ। पहले तो हम सिंपल ही देखते हैं। तो ये जो मेरा फोटो अभी हमने निकाला था, ये कहाँ था, इसको मैंने मिनिमाइज किया अभी, और ये मेरा फोटो था डाउनलोड में। मैं इसको कॉपी करके चैट जीपीटी में लेके आता हूँ। ये मैंने डाउनलोड से, ये वाला था मेरा जो अभी अपन ने बनाया था, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, और कॉपी करने के बाद मैं आ गया चैट जीपीटी के ऊपर। यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने पेस्ट कर दिया और चैट जीपीटी से मैं ये बोल रहा हूँ सिंपल तरीके से, अभी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, फिर हम प्रॉम्प्ट देके भी काम करेंगे इसमें। मैं सिंपल लैंग्वेज में चैट जीपीटी से बोलता हूँ कि सर, मैंने आपको एक फोटो वॉल क्लॉक की इमेज दी है। इसमें मुझे बॉर्डर लगा दीजिए, बॉर्डर लगा दीजिए, नंबर को स्टाइलिश लिख दीजिए, नंबर्स को स्टाइलिश लिख दीजिए, है ना, और बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए।
बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए लिख सकते हैं आप, या लिख सकते हैं कि झरने का बैकग्राउंड लगा दीजिए या गार्डन का बैकग्राउंड लगा दीजिए। आप जैसा इसको प्रॉम्प्ट देंगे, जो बोलेंगे वो उस प्रकार से हमको इमेज जनरेट करके देगा। मैं इसमें बोल देता हूँ कि बैकग्राउंड गार्डन वाला लगा दीजिए, बैकग्राउंड गार्डन वाला लगा दीजिए। ठीक है, इतना मैंने इसको बोला कि इसके ऊपर बॉर्डर लगा दीजिए, नंबर को स्टाइलिश कर दीजिए और बैकग्राउंड जो है चेंज करके गार्डन वाला लगा दीजिए, और ये मैंने एंटर कर दिया। अब देखिए दोस्तों, ये हमको क्या रिजल्ट देता है। और रिजल्ट यदि इसने अच्छा दिया तो हमारा जो फोटोशॉप में हमको मेहनत करनी पड़ती, फोटोशॉप बहुत सारा सीखना पड़ता, और लगभग हमको 1 घंटे 2 घंटे इतना काम करने में हमारा टाइम वेस्ट होता। लेकिन ये 1 मिनट के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। और इससे अच्छा रिजल्ट लेने के लिए इसको सही तरीके से समझाना बहुत जरूरी है। एआई को हम जैसा बोलेंगे ये उसी प्रकार से काम करेगा, लेकिन यदि इसकी लैंग्वेज में इसको हमने अच्छा प्रॉम्प्ट दिया तो ये काफ़ी अच्छा हमको रिजल्ट देने वाला है। अभी हमने देखा कि सिंपल तरीके से मैंने हिंदी में ऐसा टाइप करके और इससे बोला, तो देखते हैं ये क्या रिजल्ट देता है। उसके बाद हम देखेंगे कि यदि इसी से प्रॉम्प्ट लिखवा कर और फिर इसको यही प्रॉम्प्ट दें तो किस प्रकार से रिजल्ट देगा, ये हम देखते हैं। तो कुछ ये लगभग 1 मिनट का टाइम लेगा और हमने जो इससे काम बोला है ये हमको करके देगा। तो देखते हैं दोस्तों, चैट जीपीटी बहुत काम की चीज़ है, फ्री का सॉफ्टवेयर है। अभी इसमें कोई चार्ज आपका लगने वाला नहीं है। आप इससे डिज़ाइन बनवाइए, इससे जो भी जानकारी मांगेंगे वो ये जानकारी देगा। तो ये चैट जीपीटी हमारा बहुत काम का है, हर फील्ड में यूज़ हो रहा है ये। तो हमारे फील्ड में भी हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, इसने क्या किया, कितनी बेहतरीन डिज़ाइन बना के दी। हमारे जो नंबर थे, सिंपल नंबर थे, उसको स्टाइलिश तरीके से गोल्डन कलर में इसने हमको दे दिया। बॉर्डर हमारी इमेज के ऊपर बिल्कुल नहीं थी, हमारी डिज़ाइन के ऊपर बॉर्डर नहीं थी, उसने बॉर्डर लगा के हमको दे दी। नंबर को स्टाइलिश लिख दिए, और जो हमने इससे बोला था कि बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए तो इसने गार्डन वाला बैकग्राउंड चेंज कर दिया। काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया इसने। अब मैं चाहता हूं कि एक फोटो और मैं आपको दूसरे तरीके से इसको प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं तो वो हम देख लेते हैं। अभी इसी में नीचे टाइप कीजिए, बोलिए सर मेरे पास एक फोटो वॉल क्लॉक की डिजाइन है जिसमें मुझे बॉर्डर लगवानी है। चैट जीपीटी से मुझे इसमें बॉर्डर लगवानी है और नंबर्स को स्टाइलिश लिखवाना है और बैकग्राउंड फोटो के हिसाब से चेंज करवाना है। या जो भी आप लिखें, फोटो के हिसाब से चेंज करवाना है। तो इसके लिए मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख दीजिए। अब दोस्तों, ये हमको बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से प्रॉम्प्ट लिख के देगा। उसी प्रॉम्प्ट से हम दूसरी डिजाइन बनवाएंगे। अभी हमने सिंपल लिखा था, अब ये हमको उसकी तरफ से प्रॉम्प्ट लिख के दे रहा है, उसके हिसाब से जो प्रॉम्प्ट अच्छा हो। ठीक है ना, इसने ये 2 प्रकार के प्रॉम्प्ट, 2-3 प्रकार के प्रॉम्प्ट हमको लिख के दे रहा है। और ये नीचे लिख रहा है अगर आप और भी लग्जरी लुक चाहते हैं तो लास्ट में ये लाइन भी ऐड कर दीजिए। ठीक है, कर देंगे भाई।
अभी हमने क्या किया इसको, पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक दूसरी फोटो लेके आता हूँ। एक फोटो तो हमने बना ली, तो इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, और जो दूसरी हमारी फोटो थी ये वाली, ठीक है, ये वाली फोटो इस पे लेके आता हूँ मैं, और कांटे सहित लेके आता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, कांटे हटाना है और फिर प्रिंट के लिए पहुंचाना है। कांटे तो हम ऊपर से लगाएंगे। तो इसको मैं सेव करता हूँ, इस पर क्लिक किया मैंने और सेव एज पे गया। और सेव एज पे जाने के बाद मुझे डाउनलोड में ही चाहिए ये, तो यहाँ से मैंने डाउनलोड सेलेक्ट कर लिया, और फोटो का नाम जो भी दे दीजिए, बाबा रामदेव दे दिया मैंने, बाबा रामदेव, ठीक है। और आपको क्या ध्यान रखना है, इसका जो फॉर्मेट है पीएचडी में हमको सेव नहीं करना, हमको काय में करना है, हमको सेव करना है इसको पीएनजी में। तो ये पीएनजी सेलेक्ट करके और मैंने सेव कर दीजिए, इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। अब इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूं, और हम कहाँ पे चलते हैं, सीधा चैट जीपीटी के ऊपर वापस चलते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे देख लीजिए वो फोटो आई या नहीं आई। अभी ये एक फोटो थी, फोटो आई नहीं, अभी ये आ गई है ना, बाबा रामदेव जी वाली, ठीक है। तो इसको हम लेके यहाँ से मैंने कॉपी किया, इसको कॉपी करके इसको मिनिमाइज किया, और मेरा जो चैट जीपीटी था उसमें जाके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये अभी मैंने फोटो पेस्ट किया, और ये जो प्रॉम्प्ट हमको दिया था किसने, चैट जीपीटी ने, इसको मैंने कॉपी करके और फिर इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और उसने बोला था कि और भी लग्जरी लुक चाहते हैं तो आप इसको भी ऐड कर दीजिए। चलो इसको भी ऐड कर देते हैं। इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने इसको भी पेस्ट कर दिया। इसको मैंने ये लाइन को भी पेस्ट कर दीजिए और इसको एंटर कर दिया। अब ये हमको क्या करके देगा, देखते हैं क्या रिजल्ट हमको मिलने वाले हैं। हो सकता है जो इमेज हमने पहले बनाई थी इस इमेज से अच्छा रिजल्ट दे दे, क्योंकि हमने इसमें जो प्रॉम्प्ट दिया था सिंपल लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट दिया था, और उसके बाद भी इसने काफी बेहतरीन डिजाइन हमको बना के दी। अब हमने क्या किया था इस बार की प्रॉम्प्ट भी चैट जीपीटी से ही लिखवाया, और उसको इमेज हमने दे दी, और वो प्रॉम्प्ट उसी को वापस अगली चैट में हमने उसको वापस पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों काफ़ी समय आप लोगों का बच जाता है, जो पहले हमको वो फोटोशॉप से काम करना पड़ता था जिसमें घंटों लगते थे, अब ये काम मिनटों में हो जाता है। और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन, इतना सुंदर डिज़ाइन हम बना भी नहीं पाते थे फोटोशॉप से, और उतने से अच्छा डिज़ाइन ही हम लोगों को बना के दे देता है। देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन डिज़ाइन इसने हमको बना के दिया। इसने हमने इसको फोटो के हिसाब से बोला था, तो उसने जो ग्रीनरी नेचर का जो इमेज है वो इसमें पीछे बैकग्राउंड में उसने लगा दिया। तो ये देखिए, ये अब क्या करना है, आप इसको डाउनलोड कीजिए। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद अभी इसमें हमको क्या है, अभी हमको कांटे हटाने थे पर हमने कांटे नहीं हटाए, मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि इसको प्रिंट पे देंगे तो कांटे प्रिंट होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको जो इमेज लेनी है वो कांटे हटा के लेनी है, मैंने पहले ही बोला था आपसे। जैसे इसको डाउनलोड किया हमने, ये इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब ये डाउनलोड की हुई इमेज आपको क्या करना है, आपको फोटो स्टूडियो वालों को देना है, और वो हमको लैब से इसका प्रिंट निकाल के देगा। अब इसका साइज क्या होना चाहिए, तो दोस्तों साइज आपको जो ऑर्डर मिला है कस्टमर से 12x12 इंच में बनानी है, 8x8 इंच में बनानी है, या 16x16 इंच में बनानी है, तो उसका साइज आप फोटो स्टूडियो वाले को बता दीजिए, वो उसी साइज का आपको प्रिंट निकाल के दे देगा। और प्रिंट निकालने के बाद जो अगला काम है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों ये कोर्स में जो मैं आपको देने वाला हूँ, ये 2 डिज़ाइन देने वाला हूँ जो मैं बताई मैंने आपको। एक ये सर्कल में देने वाला हूँ और एक स्क्वायर में देने वाला हूँ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी डिज़ाइन है मेरे पास जो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो वो डिज़ाइन खुलेंगी हमारी फोटोशॉप के अंदर। तो ये फोटोशॉप के अंदर खोल के हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिज़ाइन है। देखिए मैं बताता हूँ आपको,
ओपन पे गया मैं और ये मेरे पीसी के ई ड्राइव में रखी हुई है, ये रही। ये देखिए लगभग 35-40 डिज़ाइन अभी है मेरे पास, इसके अलावा भी है। ये नीचे देखते जाइएगा, जैसे ही मैं डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ये डिज़ाइन चेंज हो रही है। ये देखिए, ये डिज़ाइन को मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। चलो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ओपन नहीं हो रही है, दूसरी ले लेते हैं हम इसको। ये देखिए डिज़ाइंस चेंज होती जा रही हैं। जो डिज़ाइन आपको अच्छी लगे, जिसमें आपको फोटो बनाना है या कस्टमर को जो डिज़ाइन पसंद आए, उस डिज़ाइन में आप, जैसे ये डिज़ाइन है, इसको ओपन करते हैं। ये देखिए इसमें 4 इमेज लगी हुई हैं। ये चारों इमेज को आपके पास जैसे 4 फोटो होना चाहिए, और ये यहाँ पे हम ये फोटो को रिप्लेस करके हम अपनी फोटो लगा देंगे। काफ़ी अच्छी डिज़ाइन ये लगने वाली है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी डिज़ाइंस हैं। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को डिज़ाइन दिखाता हूँ। ये लगभग 35-40 डिज़ाइन है, आप मंगवा सकते हैं। इनके पीछे के बैकग्राउंड भी है मेरे पास, बैकग्राउंड भी आप मंगवा सकते हैं। इसको अपडेट कीजिए। ये देखिए इसमें इस डिज़ाइन में 6 फोटो लगी हुई हैं, और ये 6 फोटो काफ़ी अच्छी लग रही है। ये फोटो को हटाकर हम अपनी फोटो लगा सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो काम था हमारा, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि हमको फ़ोटो किस प्रकार से बनानी है। डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी आपको कोर्स में दे रहा हूँ, 2 प्रकार की डिज़ाइन दे रहा हूँ, एक स्क्वायर में दे रहा हूँ और एक सर्कल में दे रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास 35-40 डिज़ाइन और हैं, आप चाहें तो वो मंगवा सकते हैं। इनके जो पीछे के बैकग्राउंड है, पीछे के बैकग्राउंड भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि पीछे के बैकग्राउंड भी है मेरे पास। वो बैकग्राउंड मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी बैकग्राउंड है। और इसको ये रखे हुए हैं मेरे कहाँ पे, ई ड्राइव में। ये देखिए बैकग्राउंड का फोल्डर है, और इसमें काफ़ी बैकग्राउंड मिलने वाले हैं आप लोगों को। इस प्रकार के बैकग्राउंड आप मुझसे ले सकते हैं, मुझसे मंगवा सकते हैं। बहुत सारे बैकग्राउंड हैं। ये बैकग्राउंड भी हम इमेज के पीछे लगा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बैकग्राउंड है, बहुत सारे बैकग्राउंड हैं। बैकग्राउंड आप मुझसे ले सकते हैं और अलग से डिज़ाइन मंगवा सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये 2 डिज़ाइंस देने वाला हूँ। तो यहाँ तक का काम आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि कस्टमर हमको कैसे लेके आना है। कस्टमर, आपने सपोज करो काम सीख लिया, आपने मुझसे मटेरियल भी मंगवा लिया, लेकिन हमको क्या चाहिए, क्लाइंट चाहिए। तो क्लाइंट लेने के लिए आप फेसबुक पर ऐड चला सकते हैं, और मैं मेरा ऐड बताता हूं कि मेरे ऐड में एक दिन में कितनी कितनी इंक्वायरी आती हैं, और किस प्रकार से हमको फेसबुक में ऐड सेट करना है। यदि आप चाहें तो वो काम पूरा मैं करके दूंगा। मैं मेरा ऐड आपको दिखाता हूं थोड़ा। ये देखिए, ये मैंने खोला फेसबुक एड मैनेजर। ये मेरा फेसबुक एड मैनेजर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मेरे अकाउंट का फेसबुक एड मैनेजर है, जो कि मैं खुद रन करता हूँ। आप चाहें तो आपका बिजनेस का ऐड यदि आप लोगों को फेसबुक पे चलाना है, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैं लेके चल रहा हूँ मेरे फेसबुक एड्स मैनेजर के ऊपर आपको। और ये देखिए मेरे कितने कैंपेन चलते हैं। बहुत सारे कैंपेन को मैं बंद करता हूँ, जो जब मुझे चलाना रहता है तब मैं चलाता हूँ। देखिए दोस्तों, एक 77 इंक्वायरी हैं। कितने रिजल्ट दिखा रहा है आपको, एक दिन के 5 जून के जो रिजल्ट दिखा रहा है, वो कितने रिजल्ट आए हैं मेरे पास, 77 इंक्वायरीज आई हैं मेरे पास। तो और जो बजट मैंने लगा रखा है, वो मात्र 150 रुपये का बजट लगा रखा है फेसबुक के ऊपर पर डे का। और 150 रुपये में 77 इंक्वायरीज मैंने जनरेट की हैं फेसबुक से। अब ये इंक्वायरीज के बाद मुझे ये जो इंक्वायरी आएंगी, ये आपके फेसबुक, आपके व्हाट्सएप के ऊपर आएंगी, और इनसे फिर आप लोगों को कांटेक्ट करना है और इनके ऑर्डर लेना है। और ऑर्डर लेने के बाद, अपना काम करने के बाद, फिर इन लोगों को आपको कुरियर से इनका जो माल है वो पहुंचाना है। इनका जो आपकी गिफ्ट आइटम है वो पहुंचानी है।
तो ये बताया दोस्तों मैंने कि फेसबुक के माध्यम से आप कस्टमर बहुत बढ़ा सकते हैं। आपका यदि कोई दूसरा भी काम है और उसका ऐड आपको फेसबुक के ऊपर चलाना है, उसके लिए भी आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो हम बढ़ते हैं हमारे आगे के काम की तरफ। तो अभी तक हमने क्या-क्या देखा कि ये डिज़ाइन किस प्रकार से बनाना है। आप चाहें तो फ़ोटोशॉप में, यदि आपको अच्छे से फ़ोटोशॉप आता है तो फ़ोटोशॉप में भी अच्छी-अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं। पर मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी के माध्यम से आप बहुत कम समय में अच्छा काम कर सकते हैं, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों, अब ये यहाँ तक का जो काम है, हमने प्रिंट तक का काम समझ लिया है कि किस प्रकार से हमको प्रिंट का काम, यहाँ तक किस प्रकार से हमको डिज़ाइन करना है। आगे का काम हम प्रिंट, जब हमारा फ़ोटो प्रिंट होके आ जाएगा तो अब हम आगे का काम देखते हैं। उसके लिए चलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और यह मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें मुझे बताने से रह गई हैं, तो वो हम अगले उसमें कवर कर लेंगे। और मान लो कवर नहीं भी होती है या आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे फ़ोन लगाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और हम, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।